वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। थर्सडे के दिन जो है हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी। निफ्टी और बैंक निफ्टी 1/4% जाके पॉजिटिव क्लोज हुए थे। सेम चीज फ्राइडे के दिन भी देखने को मिली। निफ्टी और बैंक निफ्टी वापस से 1/4% हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। निफ्टी यहाँ पे 23,800 के पास में जाके क्लोजिंग देखने को मिली है और बैंक निफ्टी यहाँ पे 51,300 के पास में जाके क्लोज हुआ है। ओवरऑल मार्केट एकदम चॉपी रेंज में चल रहा है। गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है और मार्केट में ऐसे उतनी मूवमेंट नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? ये हमने जब लास्ट वीक में जो वीडियो बनाए थे, पूरा वीकली जो प्रेडिक्शन देते हैं वहाँ पे मैंने क्लियरली बताया था कि दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे 25 ऑफ दिसंबर को जो क्रिसमस है, उसके बाद में 1 जनवरी आ रही है, 1 जनवरी। यही रीजन रहता है। यहाँ पे क्या होता है कि एफआईआई छुट्टी पे जाते हैं, अभी वेकेशन चालू है। इसी वजह से मार्केट में ऐसा जैसे उतनी मूवमेंट नहीं है। ये मार्केट में जो ट्रेडिंग आपको देखने को मिल रही है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी कवर कर देता हूँ कि यहाँ पे ऑपरेटर बेस्ड ट्रेडिंग आपको देखने को मिल सकती है। ओवरऑल मार्केट में आपको क्लियर डायरेक्शन में ट्रेंड आते हुए देखने को मिलेगा आफ्टर 20 जनवरी 20 जनवरी 2025 के बाद में ही आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में एक प्रॉपर वे में डायरेक्शन में ट्रेड में जाते हुए देखने को मिल सकता है, उसके पहले नहीं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि ये जो वीडियो रहती है, हम यहाँ पे मंडे से लेके फ्राइडे के बीच में मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को डिस्कस करते हैं और ये वीडियो थोड़ी लंबी होती है। आज हम लोग यहाँ पे एक चीज स्किप करने वाले हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट है। जैसा कि हम लोग यूरोपियन मार्केट और यूएस मार्केट को कवर करते हैं, तो आज उसको स्किप करेंगे। रीजन भी वहाँ पे वेकेशन चल रहे हैं, उनको देख के कोई फायदा नहीं है। ओवरऑल मूवमेंट उतनी नहीं आ रही जितनी आती है जैसे कि वो रेगुलर मार्केट जब चलते हैं, तो इस वजह से अभी उनको स्किप कर देंगे। डायरेक्ट हम बात करेंगे यूएसडी आरआर और ब्रेंट ऑयल की। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम रमेश तिवारी है और आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अर्न में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। बात करेंगे सबसे पहले यूएसडी आरआर की। तो यूएसडी आरआर की जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है वो 85.31 के लेवल पे ट्रेडिंग हो, यानी लास्ट क्लोजिंग देखने को मिली है। और ब्रेंट ऑयल यहाँ पे 74 के पास में जाके हमें क्लोज होते हुए देखने को मिला है। ये तो बात हो गई कि यूएसडी आरआर और ब्रेंट ऑयल में कैसे हमें मूवमेंट क्या क्लोजिंग देखने को मिली है। चलिए चेक करेंगे वो कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जो आने वाले वीक में काम करेंगे। उसके पहले हम ये देखते हैं कि जो इकोनॉमिक कैलेंडर है, आने वाले वीक में कौन से इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट है। मैक्सिमम टाइम पे तो वहाँ पे हॉलीडेज चल रहे हैं, तो भी देखते हैं कि इसके अलावा भी वहाँ पे क्या मूवमेंट है। देन आफ्टर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे और इंट्राडे के चार्ट पे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। दोस्तों, हम लोग investing.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो माइक्रो इकोनॉमी है, इससे रिलेटेड जो डाटा पॉइंट आते हैं, जिसके ऊपर ग्लोबली जो फाइनेंशियल मार्केट है वो रिएक्ट करते हैं। तो ओवरऑल देखिए, वापस से यहाँ पे ऐसा जैसे कोई मोमेंट नहीं है, कोई डाटा पॉइंट नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पे देखिए, जैसा 30 ये जो हम लोग वीक कवर कर रहे हैं, ये 30 दिसंबर से लेके 3 जनवरी के बीच में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सब हॉलीडे देखने को मिल रहा है। डायरेक्ट यहाँ पे जो डाटा पॉइंट है वो है थर्सडे के दिन। तो थर्सडे के दिन जो डाटा पॉइंट आने वाले यूएस मार्केट के वो है इनिशियल जॉब क्लेम के और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग के। तो ये जो तीनों डाटा पॉइंट है, इसका इफेक्ट हमें फ्राइडे के मार्केट में देखने को मिलेगा। देन आफ्टर फ्राइडे के दिन जो मूवमेंट है, फ्राइडे के दिन भी यहाँ पे एक ही डाटा पॉइंट है, वो भी ऐसे जैसे बहुत उसकी इंपॉर्टेंसी नहीं रहती है। आईएसएम का डाटा रहता है, रहती भी है और नहीं भी रहती है। तो ओवरऑल आने वाले वीक में हमें मूवमेंट इतनी नहीं देखने को मिलने वाली है। रिपीट, आने वाले वीक में भी आपको जो इंडियन मार्केट पर ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिलेंगी, ये पीवर जो ऑपरेटर बेस्ड ट्रेडिंग रहेंगी वही देखने को मिलेंगी। यहाँ पे ट्रैप होने के बहुत सारे चांसेस रह सकते हैं। अगर आप एक स्किल ट्रेडर है तो ही आप यहाँ पे इंट्राडे में पोजीशन बनाइए, आइदर पोजीशन लीजिए मत। कुछ दिन अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो ऑप्शन ट्रेडर को स्किप कीजिए। एट लीस्ट 20 ऑफ जनवरी तक, 20 जनवरी तक आप ऑप्शन ट्रेडिंग को अवॉइड कीजिए। चलिए, ये तो बात होगी कि हमें माइक्रो इकोनॉमी में कौन से डाटा पॉइंट है वो देखें। अब देखेंगे कि लास्ट वीक में वीकली टाइम फ्रेम पे हमने क्या प्रेडिक्शन बताए थे और आने वाले वीक में 13 ऑफ दिसंबर से लेकर 3 ऑफ जनवरी के बीच में हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, बैंक निफ्टी की वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने लास्ट वीक में क्लियरली मेंशन किया था कि किसी भी रीजन से अब अगर बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो उसके लिए क्रूशियल जो हर्डल पॉइंट है वो है 52,046, 52,46। अगर ये रजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो ही आपको एक अच्छा आपको देखने को मिलेगा। और क्रूशियल सपोर्ट थे 49,776। तो
ओवरऑल मार्केट एकदम नैरो रेंज में ट्रेड करते देखने को मिला। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस वीक की क्लोजिंग की, तो इस वीक की जो क्लोजिंग देखने को मिली हुई है वो है 51,311। प्रीवियस वीक के कंपेयर में इस वीक में बैंक निफ्टी मात्र महज 552 पॉइंट हमें पॉजिटिव नोट पे क्लोज होते हुए देखने को मिली है। हाई की बात करें तो 51,740 के हाई देखने को मिले हैं और ले यहाँ पे देखने को मिला 50,951 के। तो ओवरऑल मार्केट में उतनी मूवमेंट नहीं आई। क्यों? रिपीट, यहाँ पे जो एफआईएस है वो अभी वेकेशन पे है, इस वजह से मार्केट में उतनी मूवमेंट की जो मूवमेंट आपको देखने को मिल रही है ये रिटेल ट्रेडर है, ऑपरेटर है, उनकी वजह से इतनी तो भी मूवमेंट अभी देखने को मिल रही है। ओवरऑल मार्केट में उतना स्ट्रेंथ नहीं है। ये तो बात हो गई कि लास्ट वीक में हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली। चलिए बात करेंगे 13 दिसंबर से लेके तो 3 जनवरी तक हमें क्या मूवमेंट एक्सपेक्टेड है बैंक निफ्टी में। सबसे पहले बात करेंगे कुछ रेजिस्टेंस की। देखिए दोस्तों, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे तो हमें कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिल रहे हैं। रेजिस्टेंस वही भी काम करेगा जो लास्ट वीक में था, 52,046, 52,046। अगर ये ब्रेक होता है तो अपसाइड में R1 आपको नेक्स्ट वीक में जो एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकते हैं वो है 53,387, 53,387। जो सपोर्ट है उसमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिल रहा है। जो क्रूशियल सपोर्ट आने वाले वीक में बैंक निफ्टी में हमें काम करते देखने को मिल सकते हैं वो है दोस्तों 50,461। अगर 50,461 ये लेवल बैंक निफ्टी आने वाले वीक में ब्रेक करता है, इसके नीचे आके सस्टेन करता है, तो बॉटम में आपको जो लेवल देखने को मिल सकता है वो है 49,210, 49,210। ये तो बात होगी बैंक निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम पे हमें कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते देखने को मिलेंगे। चलिए चेक करेंगे वो कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जो मंडे के लिए हमें इंट्राडे में मार्केट में बैंक निफ्टी में काम करते देखने को मिल सकते हैं। उसके पहले ये चेक करेंगे कि फ्राइडे के दिन हमने जो प्रेडिक्शन बताए थे वो कितना वर्क किया। चलिए बैंक निफ्टी के 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं हम। दोस्तों बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने कल यानी कि फ्राइडे मार्केट से रिलेटेड जो वीडियो बनाई थी यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था कि 51,303 अगर ये क्रूशियल रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके सस्टेन होती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज आता है, तो अप साइड में हमने जो सेकंड रेजिस्टेंस बताए थे वो थे 51,636, 51,636। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो प्रॉपर यहाँ पे हमारे जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है उसको सेकंड जो रेजिस्टेंस था उसको बैंक निफ्टी ने टच किया और उसके बाद में जो हमारा क्रूशियल रेजिस्टेंस थे उसके पास पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ओवरऑल मार्केट में हमारे जो बैंक निफ्टी में हमने प्रेडिक्शन बताए थे दोनों अपसाइड के लेवल यहाँ पे काम करते देखने को मिले हैं। बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की, तो इस लास्ट कैंडल की हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 51,347 और 10 डे की क्लोजिंग देखने को मिली है 51,324, 51,324। ये तो बात होगी कि फ्राइडे के दिन हमें क्या मूवमेंट देखने को मिली थी बैंक निफ्टी में। चलिए चेक करेंगे कौन से क्रूशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट है जो मंडे के लिए बैंक निफ्टी में हमें काम करते हुए देखने को मिल सकते हैं। बात करेंगे सबसे पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस की। एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी में हमें जो क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था वो जोन है दोस्तों 51,516, 51,516। मंडे के दिन किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी अगर इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही दोस्तों हमारे लेवल वर्क करते हैं। अप साइड में R1 जो आपको एक्टिव होते देखने को मिल सकता है मंडे के लिए वो है 41,695, 51,695। R2 51,847, रेजिस्टेंस 2 51,845 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस जो एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है मंडे के लिए वो है 52,024, 52,024। ये तो बात होगी क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करेंगे क्रूशियल सपोर्ट की, तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे फ्राइडे के दिन जहां पे बैंक निफ्टी को क्रूशियल सपोर्ट आते हुए देखने को मिला था वो जोन है 51,149, 51,149। मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल स्क्रीन चाहिए क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो डाउन साइड में आपको जो S1 एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है मंडे मार्केट से रिलेटेड वो है 50,974, 50,974। सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट 50,795, 50,795। थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट 50,607, 50,607। ये तो बात हुई दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को हम यहाँ पे कंटिन्यू करें उसके पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। देखिए दोस्तों, मेरे द्वारा बनाई जा रही इन टेक्निकलिटी से अगर आप लोगों को यहाँ पे किसी प्रकार का कोई नया लर्निंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है तो हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं दोस्तों तो याद से लाइक कीजिए। बात करेंगे
बैंक निफ्टी में सबसे पहले कुशल सपोर्ट की, तो उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो कुशल सपोर्ट देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 51,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि अब किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी 51,000 के कुशल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 51,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग किए हैं। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी आपको 51,000 की कुशल सपोर्ट के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो जोन रहेगा बैंक निफ्टी में मेरे को ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस कुशल सपोर्ट को ब्रेक करती है, इसके नीचे आके सस्टेन करती है, तो ही आपको बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेगी। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, इसी लेवल के पास से बैंक निफ्टी में आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो कुशल सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में, वो जोन रहेंगे 51,000। ये तो बात हो कुशल सपोर्ट की। बात करेंगे कुशल रेजिस्टेंस की, तो उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है, 51,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी बैंक की तेजी देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 51,500 की क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 51,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन दोस्तों किसी भी रीजन से अगर आपको बैंक निफ्टी 51,500 की क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो होन रहेगा बैंक निफ्टी में मेरे को ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके सस्टेन करती है, तो ही आपको बैंक निफ्टी में एक अच्छा अपमूव आता हुआ देखने को मिल सकता है। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से बैंक निफ्टी में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, ये वही लेवल है जिसके पास से बैंक निफ्टी में फिर से आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा बैंक निफ्टी में, वो जोन रहेंगे 51,500, और जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में, वो जोन रहेंगे 51,000 के। ये तो बात हो गई दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के वीकली और इंट्राडे के चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस वीक में हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 23,813। प्रीवियस वीक के कंपेयर में इस वीक में निफ्टी यहाँ पर 225 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है, और ओवरऑल 1% यहाँ परसेंटेज वाइज यहाँ पे हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। बहुत अच्छी बात है। लास्ट वीक में जहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी 4 से 5% की हमें गिरावट देखने को मिली थी, उसमें अभी यहाँ पे ये जो प्रीवियस वीक गया 1% का एटलीस्ट रिकवरी तो देखने को मिली बॉटम लेवल से। चलिए कोई बात नहीं, अभी आने वाले दिनों में मार्केट पे जैसे जैसे मूवमेंट आएंगी वैसे वैसे अभी यहाँ पे हम लोग कवर करते हैं पॉइंट को। तो देखिए दोस्तों, इस वीक में जो प्रीवियस वीक गया उसमें हमने क्लियरली मेंशन किया था कि किसी भी रीजन से अगर निफ्टी यहाँ पे 24,026 ये ब्रेक करती है तो एक अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा, और क्रूशियल सपोर्ट बताए थे 23,208, अगर ये ब्रेक करती है तो एक अच्छा फॉल देखने को मिलेगा। तो मार्केट में निफ्टी एक चॉपी रिंग में हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। तो ओवरऑल बहुत बुरी मूवमेंट इस वीक में हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में देखने को नहीं मिली। ये तो बात होगी लास्ट वीक में कैसी मूवमेंट थी। चलिए चेक करेंगे आने वाले वीक में 13th ऑफ दिसंबर से लेके 3rd ऑफ जनवरी के बीच में हमें कैसी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। बात करेंगे सबसे पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस की वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी में। एज पर वीकली टाइम फ्रेम पे हमें लास्ट वीक में निफ्टी में जो रेजिस्टेंस काम करते देखने को मिल रहा है वो है 24,144, 24,144। आने वाले वीक में निफ्टी किसी भी रीजन से अगर ये क्रूशियल रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, इसके ऊपर जाकर सस्टेन करता है, तो जो आपको रेजिस्टेंस वन देखने को मिल सकता है वो है 24,743, 24,743। और बात करेंगे क्रूशियल सपोर्ट की, तो लास्ट वीक में निफ्टी में हमें जो क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिला है वो है 23,434, 23,434। आने वाले वीक में किसी भी रीजन से अगर निफ्टी 13th ऑफ दिसंबर से 3rd ऑफ जनवरी के बीच की बात चालू हुई है, अगर 23,434 ये ब्रेक करता है तो जो क्रूशियल S1 आपको देखने को मिल सकता है वो है 22,928, 22,928। ये तो बात होगी एज पर वीकली टाइम फ्रेम पे हमें निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, एक्सपेक्टेड है। बात करेंगे अब फ्राइडे के दिन हमें निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिली और मंडे के लिए हमें क्या मूवमेंट एक्सपेक्टेड है।
जैसा कि दोस्तों हमने फ्राइडे मार्केट से रिलेटेड प्रेडिक्शन बताए थे, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था कि किसी भी रीजन से अगर निफ्टी यहाँ पे 23,792 इसको ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके सस्टेन करती है, तो हमारा थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस थे वो थे 23,930, 23,930। ओवरऑल यहाँ पे निफ्टी ने हमारे तीनों टारगेट अचीव किए, निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप खुले थे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा जो क्रूशियल रेजिस्टेंस था उसी जोन के पास में दोनों की ओपनिंग देखने को मिली है। तो यही रीजन रहता है कि पहली प्रायोरिटी दोस्तों लॉगिंग को दीजिए। अगर आपके यहाँ पे लेवल प्रॉपर वर्क करते हैं तो ही यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कीजिए, आइदर अवॉइड कीजिए। अब बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो क्लोजिंग आया है, मार्केट जितना निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप खुला था उन्हीं लेवल के पास में जाके हमें क्लोजिंग भी देखने को मिली है। 23,832, 23,832 इस लास्ट कैंडल की हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, और 10 डीएमए की क्लोजिंग देखने को मिली है 23,834। तो ओवरऑल यहाँ पे ये जो कैंडल क्लोज हुई है 10 डे ईएमए के पास में ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। ये तो बात हो गई कि फ्राइडे के दिन हमें कैसे मूवमेंट देखने को मिली। चलिए चेक करेंगे कौन से कुछ रेजिस्टेंस और सपोर्ट है जिसको ब्रेक करने के बाद में मंडे के दिन हमें एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। बात करेंगे सबसे पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस की। दोस्तों एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे फ्राइडे के दिन निफ्टी में हमें जहां पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था वो जोन है 23,881, 23,881। मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज करती है, तो अप साइड में जो आपको रेजिस्टेंस वन देखने को मिल सकता है वो जोन है 23,939, 23,939। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 23,994, 23,994। थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 24,048, 24,048। ये तो बात होगी क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करें क्रूशियल सपोर्ट की, तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे फ्राइडे के दिन निफ्टी में जहां पे क्रूशियल सपोर्ट आते हुए देखने को मिला है वो जोन है 23,781, 23,781। मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे जाके क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। तो बॉटम में जो आपको S1 एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकते हैं वो जोन है 23,732, 23,732। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट है 23,688, 23,688। थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 23,634, 23,634। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। एस पे यहाँ पे हमें जो पुट का डाटा देखने को मिल रहा है 23,800, 23,800 इस रेंज पे हमें एक अच्छा खासा पुट सेलिंग देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो बिग शॉर्ट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि अब किसी भी रीजन से अगर निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो निफ्टी यहाँ पर 23,800, 23,800 इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉर्ट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 23,800 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग किए हैं। देखिए दोस्तों इसी लेवल के पास में निफ्टी की क्लोजिंग भी देखने को मिली है। क्रूशियल सपोर्ट जोन है, अगर ये ब्रेक होता है तो एक अच्छा फल देखने को मिल सकता है। चलिए आसान शब्दों में समझते हैं। यहाँ पे अगर आपको आने वाले दिन 23,800 इस क्रूशियल सपोर्ट को अगर निफ्टी ब्रेक करते देखने को मिलती है तो ही आपको निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेगी। आइदर ये वही जोन है, उस जोन के पास से निफ्टी में एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, ये वही लेवल है जिस लेवल के पास से निफ्टी में एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो एज पर यहाँ पे जो ऑप्शन ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में आने वाले मंडे के लिए, आने वाले वीक के लिए, वो जोन है दोस्तों 23,800। ये तो बात होगी क्रूशियल सपोर्ट की। बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। एज पर यहाँ पे जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है 23,900, 23,900 इस जोन पे हमें ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉर्ट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो निफ्टी यहाँ पे 23,900 की क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉर्ट है, बॉय ट्रेडर है, उन लोगों ने 23,900 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग किए हैं। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी आपको 23,900 की क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेड करते देखने को मिलती है तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी में मेरे ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाकर सस्टेन करती है, तो ही आपको निफ्टी में एक अच्छा खासा आपको देखने को मिल सकता है। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से निफ्टी में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, इसी जोन के पास से निफ्टी में आपको प्रॉपर बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा एज पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेंगे 23,900। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो उस सिनारियो में हम हमारी लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं।
अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फॉलो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए ना ही आपको किसी प्रकार की कोई चार्जेस पे करना है और ना ही आपको किसी प्रकार का कोई टेक्निकल कोर्स करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।